कई महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे संवाद करना है। कई ऐसे विषय हैं जिस विषय की कल्पना हम भविष्य के लिए करते हैं, भविष्य के लिए करेंगे। कुछ वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हैं। इन सारे विषयों को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा आज, इसलिए इन विषयों पर संक्षिप्त में ही आपसे चर्चा हो पाएगी। जो लोग बाहर खड़े हैं, आप सभी लोग अंदर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। आज का सत्र हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय, मुख्य विषय रखा है गर्म संसार। हम मनुष्यों का जीवन प्रकृति के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने गव्य पुराण को ठीक से समझा है, उनके लिए यह विषय बहुत ही सरल है। जो लोग गव्य पुराण से परिचित नहीं है, उनके लिए थोड़ा क्लिष्ट हो सकता है। कल्पना करें हम कि हम लोगों ने पृथ्वी पर शरीर धारण क्यों किया है, प्रकृति ने यह शरीर दिया क्यों है। शरीर दिया है तो शारीरिक दुख भी है, शारीरिक सुख भी है, संकट भी है और सरलता भी है। इस विषय को समझने के लिए हमारे देश में एक महापुरुष हुए, भगवान महावीर। भगवान महावीर को पढ़ना पड़ेगा। भगवान महावीर का जब शरीर छूटा, उनके शरीर छूटने की क्रिया को निर्वाण कहा गया। भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। जो लोग जैन धर्म का परिपालन करते हैं, उनको इस बात का संज्ञान है और कभी भगवान महावीर के शरीर छूटने को मृत्यु नहीं कहते, निर्वाण हुआ है। ये एक उदाहरण है। तो हमें भी निर्वाण के पथ पर बढ़ना है और इस बढ़ने की दिशा में गाय बहुत मददगार है। गाय के सानिध्य में ये प्रक्रिया बड़ी सरल हो जाती है। हम सभी गविष्ठ भाई बहन पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में पृथ्वी के शरीर को और स्वयं के शरीर को समझा है। दृश्य वाला शरीर, अदृश्य वाला शरीर।
जो दृश्य वाला शरीर है, उसमें मिट्टी है, जल है, अग्नि है और वायु है। अदृश्य शरीर जो आकाश है। पृथ्वी का शरीर भी ऐसा ही है। इस सृष्टि में जितना कुछ है जिसको हम देख पाते हैं, ये सभी पांच महाभूतों से बने हुए हैं, हम सभी जानते हैं। हमने कबीर पुराण में यह भी पढ़ा है कि पृथ्वी कोई हमारे लिए पहला घर नहीं है। इससे पहले हम मंगल पर थे, उससे पहले बृहस्पति पर थे, और पृथ्वी के बाद भी यदि निर्वाण नहीं हुआ तो हमें दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा। लेकिन यह जो शरीर जिसको भौतिक शरीर कहते हैं, यह शरीर नहीं जाता, क्योंकि यह शरीर है ही नहीं। इस शरीर ने जिस अदृश्य शरीर को धारण किया है, केवल स्थानांतरण उसी ऊर्जा का होता है। जो वस्तु जिस गुरुत्व में है वह अपने गुरुत्व को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हम सभी पृथ्वी के गुरुत्व में रहते हैं, तो यह शरीर पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ऊर्जाएं गुरुत्व के अधीन नहीं है, इसलिए जो स्थानांतरण है वह स्थानांतरण केवल ऊर्जाओं का हो सकता है, ऊर्जाओं का ही होता है। हम जिसको जन्म कहते हैं कि जन्म लिया, और शरीर छूटने को मृत्यु कहते हैं कि जी मृत्यु हुआ। कबीर पुराण की दृष्टि से देखे तो ये बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा है। और इस उल्टे के भास के कारण ही मृत्यु पर शोक प्रकट करने का भाव आता है। तो यहां पर संक्षिप्त में हम समझेंगे ये जन्म क्या है और ये मृत्यु क्या है। गाय के सानिध्य में रहते हुए हमें समाधि को प्राप्त करना है, तो समाधि की प्राप्ति की क्रिया को समझना पड़ेगा। शरीर बिना नियोजन के छूट जाए, इच्छा नहीं है लेकिन शरीर छूट गया, ये तो मृत्यु है। लेकिन यदि हम नियोजन के साथ शरीर को छोड़ते हैं तब वह समाधि है। प्रकृति ने कुछ काम निर्धारित कर रखे हैं और उसी निर्धारण के लिए हमें यह शरीर मिला। काम पूरा हो गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जीवन के सारे कामों को जिसके लिए प्रकृति ने यह शरीर दिया है,
सारे कामों को करने के बाद जब हम बैठकर नियोजन करते हैं कि प्रकृति के सारे काम हमने कर दिए, जिसके कारण यह शरीर मिला है और अब इस शरीर की जरूरत नहीं है, तो इसे छोड़ दो। यही तो समाधि है। इस विषय को कुछ इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि वास्तव में यह जो हमारा जीवन है, यह गर्भस्थ जीवन है। अभी हमारा जन्म नहीं हुआ है। हम जन्म लेने की प्रक्रिया में पृथ्वी के गर्भ में पल रहे हैं। संपूर्ण पृथ्वी की बनावट को अगर देखें तो मिट्टी है, जल है, हम मिट्टी और जल के ऊपर रहते हैं और उसके ऊपर मिट्टी और जल के ऊपर अग्नि है, अग्नि के ऊपर वायु और फिर अंत में आकाश है। तो हमारा जीवन कहां है? पृथ्वी के शरीर के किस हिस्से में हमारा यह जीवन है? मछलियां जल में रहती है, सरीसृप भूमि पर रहते हैं, और हम मनुष्य कहां रहते हैं? इस पृथ्वी के शरीर के अग्नि क्षेत्र में रहते हैं। हम लोग अग्निचर हैं, जल में रहने वाले जलचर। हम लोग अग्नि पृथ्वी के शरीर के अग्नि क्षेत्र में रहने वाले जीव हैं, इसलिए हम अग्निचर हैं। हमारे ऊपर वायु है, वायु में जो निवास करते हैं वायुचर कहला सकते हैं। पक्षी, पक्षियों का निवास वायु में होता है, और वायु के ऊपर आकाश है। आकाश में परजीवियों का निवास होता है, जिसको वायरस कहते हैं। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये बातें स्पष्ट रूप से समझ बन जाती है कि हम पृथ्वी मां के गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु मात्र हैं। मां के गर्भ में जिस प्रकार से शिशु पलता है, बढ़ता है, अपने अंगों का निर्माण करता है, मस्तिष्क का निर्माण करता है, उसी प्रकार हम सभी पृथ्वी मां के गर्भस्थ में रहते हुए अपने कर्मों का निर्माण करते हैं। एक मां के गर्भ में एक शिशु 9 माह तक रहता है। 9 माह के बाद वह बाहर निकलता है, जिसको जन्म कहते हैं। इस कलियुग में हमारा जीवन अधिकतम 70, 80, 90 वर्ष का हो सकता है। यही गर्भस्थ आयु है। हम इस गर्भस्थ आयु को पूरी कर जन्म लेते हैं। यदि आपने देखा होगा, गाय जब बच्चा जन्मती है, आप सभी ने देखा होगा, आप सभी लोग सिद्ध हैं, तो बछड़े के साथ बछड़ा जिस गर्भ के
गर्भ में पल करके बड़ा होता है, उस शिशु का पूरा आवरण भी बाहर निकलता है। आवरण छूट जाता है और शिशु बाहर निकल जाता है। यह जो हमारा शरीर है, यह भी पृथ्वी मां के गर्भ में पलते हुए मात्र एक आवरण है, जो जन्म के साथ छूट जाएगा। अर्थात जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, तभी वास्तव में जन्म होता है। इसलिए देखो, हमारे यहां जो परंपरा रही है कि कोई भी संत शरीर छोड़ते हैं, तब शोक नहीं, उत्सव मनाई जाती है। और ये चीजें मैं दक्षिण भारत में आज भी देखता हूं कि जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देता है, तो उसके संस्कार में उत्सव होता है, विलाप नहीं होता। आपने देखा होगा कि किसी का शरीर छूट गया, 4 लोग कंधे देकर के जा रहे हैं और उसमें जितने लोग सम्मिलित हैं जा रहे हैं, कोई विलाप नहीं करता, उत्सव होता है, पटाखे छूटते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं। इसी कारण से कि हमने वास्तविकता को समझा है कि यह शरीर छूट गया, अर्थात हमारा जन्म हो गया। तो जब तक शरीर है, तब तक हम एक गर्भस्थ शिशु के रूप में हैं। धरती के जिस अग्नि क्षेत्र में हमारा वास है, वह पृथ्वी मां का गर्भ है। पृथ्वी के पूरे शरीर को यदि आप देखो, हमारी माताओं के शरीर में गर्भ कहां होता है? मध्य में, मध्य से थोड़ा ऊपर। तो पृथ्वी मां के शरीर पर यदि दृष्टिपात करो, नाभि से लेकर पूरे आकाश तक, तो इस पृथ्वी पर जहां हम निवास कर रहे हैं, वह पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र आता है? गर्भ ही तो आता है। तो सत्यता तो यही है कि हम सभी पृथ्वी मां के गर्भ में पलते हुए शिशु हैं। और जिस दिन हमारी आयु पूरी हो जाएगी, उस दिन हमें बाहर निकलना पड़ेगा, पृथ्वी मां के गर्भ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो पृथ्वी मां के गर्भ से बाहर निकलने में यह जो शरीर है, यह शरीर मात्र उस गर्भाशय का वो हिस्सा है जिसमें शिशु पलता है, अर्थात हमारी आत्मा। अदृश्य शरीर। तो पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलने की प्रक्रिया पर हमें विचार करना पड़ेगा। और इसमें से एक और बात निकलेगी, एक और चीजें इसमें से आ सकती हैं कि जो लोग समाधिस्थ नहीं होते, समाधि को प्राप्त नहीं करते, जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, वो क्या है? उसे हम कह सकते हैं वह गर्भपात है। मां के गर्भ में पलता हुआ शिशु 9 महीना पूर्ण करने के पहले ही किसी कारण से वह बाहर निकल गया, उसको क्या कहते हैं? गर्भपात ही तो कहते हैं। 9 महीना पूरा नहीं हुआ, दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में किसी कारण से कोई दुर्घटना हो गई, शरीर का संतुलन बिगड़ गया और गर्भ में पलता हुआ जो बच्चा है वो अधूरे में बाहर निकल गया, वो गर्भपात है। सड़कों पर चलते हुए दुर्घटना हो जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है,
यह गर्भपात ही तो है। तो गर्भपात ना हो, इससे बचने के लिए हमारी माताएं क्या करती है? संयम बरतती है। तो हमारा भी पृथ्वी मां के गर्भ में रहते हुए हमारा गर्भपात ना हो, इसके लिए जीवन में संयम की जरूरत है। समाधि को प्राप्त करने के लिए संयम की अति आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम को धारण करेगा, वही अंततः समाधि को प्राप्त कर सकता है। तो हम सभी गमशिद भाई बहन इसका नियोजन करें कि हमारा कभी गर्भपात ना हो और पृथ्वी मां के गर्भ में रहते हुए हम अपना पूरा विकास करें। और विकास करने के बाद एक नियोजन करें। विकास करने के बाद पहले जिन कामों के लिए, जिन कर्मों के लिए पृथ्वी मां ने हमें अपने गर्भ में धारण किया है, इस काम को पूरा कर दें। और फिर एक नियोजन करें कि जी अब काम पूरा हो गया, अब शरीर छोड़ देना है। तो मैं यही परिकल्पना करता हूं सभी गमशिद भाई बहनों से कि आप नियोजन करो और अपने जीवन को समाधि की ओर लेकर के जाओ। और इसमें गाय तो देखो बहुत सरल मार्ग है, और इसी में से बहुत सारी कुछ चीजें निकलती हैं। गर्भस्थ शिशु कभी संग्रह के माये में नहीं फंसता। गर्भस्थ शिशु को कोई लेना देना नहीं है कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे लिए महल होगा, मकान होगा, गाड़ियां होगी, मेरे लिए बहुत अच्छी एक नौकरी होगी। गर्भस्थ शिशु को इसका कोई विचार नहीं होता। इसलिए गर्भस्थ शिशु को भगवान का प्रारूप माना गया है। यदि नहीं है, हम तो गर्भस्थ शिशु हैं, पृथ्वी मां के कोख में पल रहे हैं। यदि ऐसा ही विचार हमारे मन में आ जाए तो हम भी भगवान हैं। हम सभी भगवान हैं, यानी हम सभी पांचों महाभूतों के अंश हैं, इसलिए हम भगवान हैं। भ भूमि, अ अग्नि, ग गगन, वा वायु और मैं नीर। आजकल देखो कोई भी कंपनी है या कोई भी बड़ा नाम है, पुकारने के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते कि नहीं? तो हम सभी इन पांच महाभूतों के अंश हैं, तो उसका शॉर्ट फॉर्म ही तो भगवान है। इसलिए दार्शनिक रजनीश जी ने स्वयं को भगवान कहा, भगवान रजनीश। क्या गलत था उसमें? हम सभी भगवान हैं। लेकिन इन विषयों को नहीं समझने के कारण हम इससे दूर चले जाते हैं। यदि हमारा जीवन गर्भस्थ शिशु के विचार जैसा हो तो पृथ्वी हमें पूर्ण होने तक रखती है।
बहुत ही लंबा विषय है, लेकिन आज के सत्र में संक्षिप्त में रखने की कोशिश की है। इस विषय को मैं यहीं पर छोड़ता हूं, इसलिए हमने इस विषय को रखा गर्भ संसार। हाँ, गर्भ, ये जो संसार है ये एक गर्भ है। इस विषय को यहीं पर मैं आज छोड़ देता हूं। ज्यादा चर्चा करना संभव नहीं है समय के कारण। और अब आगे भविष्य की कुछ योजनाओं पर चर्चा करेंगे। हम गविसिद्धों का जो भविष्य है, आने वाले समय में हमें और कौन कौन से कार्यों के लिए